नादिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी तनकीद की गई है पीका एक्ट के हवाले से। उन्होंने कहा, उमर अयूब ने, कि जी उनकी तो दोगलापन, उनका दोगला मेयार सामने नजर आ गया। आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के जो फैसले हैं उसकी, क्योंकि आप भी हुकूमत का हिस्सा, चाहे आप कहें कि हम नहीं हैं, लेकिन जो वफाक की हुकूमत है उसके फैसलों के ऊपर शदीद तनकीद जो की जा रही है वो बेवजह है, बशमूल जिस तरह बिलावल साहब देखिए, पे भी की गई। हुकूमत का ऐसा तो हम वाकई में नहीं है, ना हमारे पास कोई हुकूमती ओहदा है, ना कोई वजारतें हैं। हम उनकी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को वोट जरूर दिए थे, बिकॉज गवर्नमेंट उस वक्त बनानी थी किसी न किसी को, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ही एक वाहिद कैंडिडेट उभर के आए थे। अगर कोई और बेहतर हमें कैंडिडेट उस वक्त नजर आता तो हम उसको सपोर्ट करते। पीका एक्ट, बिल्कुल इस पे बहुत सवाल उठे हैं। डायरेक्ट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी, कुछ सहाफी भाइयों ने असेंबली के बाहर पूछा था। बिलावल साहब ने ये चीज वाजे की थी कि शुरू में जो ड्राफ्ट आया था पीका एक्ट के ऊपर, वो तो बहुत ही कोई डरोना किस्म का ड्राफ्ट था। उस पे तो सहाफत पे वाकई में इफेक्ट होता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे इफेक्ट होता। पर बिलावल साहब क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से सहाफत की प्रोटेक्शन के लिए, आज़ादी राय की प्रोटेक्शन के लिए, और जो बेसिक सिविल राइट्स होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपना रोल अदा करती रही है। तो हमने बहुत सारी ऐसी तजावीज़ दी जिसके बाद ड्राफ्ट में हमने चेंजेस लाई। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फेडरल सेटअप है उसमें मजबूरियां होती हैं कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे उनके समझे अक्सरियत से ही इस तरह के लॉज होते हैं। तो और भी पार्टीज हैं, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हों और दीगर पार्टीज हैं, आपकी MQM हो गई, सब ने अपना इनपुट दिया। हमारा इनपुट यही था कि किसी भी एक आम शहरी के सिविल राइट्स को वायलेट नहीं किए जाए, फ्रीडम ऑफ प्रेस को मजीद इम्प्रूव किया जाए, ना कि उसको कमजोर किया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह का अभी हम मरहले से गुजर रहे हैं। दुनिया जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है कि फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो आग की तरह फैल जाती है, उससे नहीं तो पाकिस्तान को भी इसमें नुकसान नादिर होता साहब है। बात तो ये आती है ना कि सिर्फ मुशावरत की बात की, सहाफती तंजीमों ने बारहा कोशिश की कि मुशावरत कर ली जाए, हमें स्टेक होल्डर के तौर पर मान के उसमें जो भी अमेंडमेंट्स हैं या उसके अंदर कुछ शिकों को कम करना है या ज़्यादा करना है, हो सकता है वो इसको एज इट इज़ अप्रूव कर देते। उसमें मुशावरत करने में और रात के अंधेरे में इसको पास करवाने का मकसद क्या था? देखिए, अगेन हुकूमत का मकसद तो यही है। वो कहते हैं कि क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए। हम्म। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो लाहौर की यूनिवर्सिटी का वाकया हुआ था, वो लड़की से रिलेटेड, वो एक फेक न्यूज़ था, पर उस फेक न्यूज़ की वजह से पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पे कितना इफेक्ट हुआ, आप खुद गवाह हैं उस बात के। फिर आजकल तो AI का दौर है, AI से फेक फोटोज बन जाती हैं, फेक वीडियोस भी बन जाती हैं। मरियम नवाज साहिबा जब मिली थी UAE के प्रेसिडेंट से, तो मैं आपको एक बहुत नहीं, बहुत ही अंदर की नामुनासिब तरह से किस्म बात की, बता रहा बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ। करता हूँ मैं। बिल्कुल, हाँ। तो उस पे ना हमारे जो पार्टनर्स हैं इंटरनेशनल, उनकी तरफ से बड़ा एहतजाज हुआ। हम्म। और आप देखें पाकिस्तान अब एक ऐसे मरहले पे आ चुका है कि UAE हमें वीजा नहीं देता। जिस मुल्क का एयरलाइन हमने बनाया वो आम शहरियों को वीजा नहीं देता है। नहीं, वो तो इसकी हमने वजह से नहीं हुआ पाकिस्तान था के नादिर इंटरेस्ट को, साहब, वो तनाजुर कुछ और है, वो बैगिंग के मामलात हैं नहीं, कुछ उसमें और। ये सारी चीजें जो पाकिस्तान, उन्होंने बोला कि एक तो ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कुछ पाकिस्तानी भाई हैं हमारे वहाँ पे जो उनकी लॉज ब्रेक करते हैं, और एक लॉ इनका बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट लॉ होता है कि वहाँ के जो बादशाह हैं, वहाँ के जो ओहदेदार हैं, चाहे क्राउन प्रिंस हो, उसके बारे में अगर कोई आप लोग इस तरह की AI वीडियोज या AI फोटोज फैलाएं तो उनको बिल्कुल भी कबूल ठीक। नहीं होता। सही। तो ये चीजें हमने चेंज करनी होगी। पाकिस्तान जो एक फैक्ट्री बनने जा रहा था फेक न्यूज का और मिस इन्फॉर्मेशन का, उसको कर्टेल करने के लिए जरूरी है कुछ सख्त लॉज हों। और ये जो लॉ बना भी है, इसमें अगर हमें लगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि फ्रीडम ऑफ प्रेस या सिविल राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो हम 27वीं, जहाँ पे हम 26वीं आईनी तरमीम ला सके थे, हम 27वीं आईनी तरमीम भी ले आएंगे।